स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद ट्रेविलॉजी में। दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी पाठ है 18, नाम है टोपी। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो बोर्ड में आने लायक हैं। तो चलिए हम पहला सवाल पढ़ते हैं। गौरैया और गौरी के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो आंसर है कि गौरैया और गौरा के बीच मनुष्य के कपड़े पहनने पर बहस हुई थी। गौरैया को आदमी द्वारा पहने जाने वाला रंग बिरंगे वस्त्र पसंद थे और वह उसके पक्ष में थी, परंतु गौरा के अनुसार मनुष्य बिना वस्त्रों के भी अच्छा लगता है। वस्त्र उसकी खूबसूरती को छिपा देते हैं। गौरैया को अपनी इच्छा यानी टोपी पहनने की इच्छा को पूरी करने का अवसर एक दिन गुरे चुगते हुए मिला, जब उसे दाना चुगते हुए एक रुई का फाहा मिला जिससे उसने अपनी टोपी बनाई थी। तो ये इसका क्वेश्चन है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई और टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखिए। तो टोपी बनवाने के लिए गौरैया कुल 4 लोगों के पास गई। पहला है दुनिया, दूसरा गौरी, तीसरा बुनकर और चौथा दर्जी। पहले उसने दुनिया के पास जाकर रुई धुनाई, फिर कोरी के पास जाकर उसने कतवाया और उस सूत को वह बुनकर के पास ले गई जहाँ उसने कपड़ा बनवाया, और अंत में उस कपड़े को लेकर दर्जी के पास गई जहाँ दर्जी ने उस कपड़े से गौरैया के लिए टोपी सिली। उस प्रकार 5 फूंदने भी लगा दिए जिससे उसकी सुंदरता बढ़ गई, जो पीछे लटकते रहते ना टोपी के, उस प्रकार से। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों लगाए जड़ दिए थे? तो गौरैया ने दर्जी को वाजिब मजदूरी दी थी, जिससे वह खुश होकर दर्जी ने उसके 5 फूंदने लगा दिए थे ताकि टोपी की खूबसूरती बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह होना आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तर्क सही दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं आंसर की। तो सफलता के लिए उत्साह अति आवश्यक है, क्योंकि उत्साह ही व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है तथा उसमें ऊर्जा बढ़ता है। उत्साह के बिना काम नीरस हो जाता है, जिससे व्यक्ति में उसे पूरा करने की इच्छा खत्म हो जाती है और सफलता मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें सफलता के लिए अपने अंदर उत्साह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाँचों क्वेश्चन है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुँची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुँह से अपनी बुराई सुन चुकी थी, लेकिन राजा ने उसकी कोई बहस हुई नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। इसका अनुमान लगाना है आपको। तो लिखेंगे कि गौरैया टोपी पहनकर राजा को दिखाने के लिए पहुंची, क्योंकि गौरा ने कहा था कि टोपी बस राजा पहनता है। तो वह राजा को दिखाने गई तथा वह अपने टोपी को पहनकर राजा को समझाने लग गई थी कि इसलिए उसे राजा को दिखाना चाहती थी। और लोगों से हमेशा मेहनताना देकर कार्य कराना चाहिए, न कि मुफ्त में। आपका छठा क्वेश्चन है कि यदि राज्य के सभी कारीगर अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? इसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे कि यदि सभी कारीगर अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब उनका व्यवहार गौरैया के प्रति सामान्य होता, परंतु पहले वह राजा का काम करते और फिर गौरैया का काम करते। इसलिए सातवां क्वेश्चन है आपका कि चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था और चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। तो उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? आंसर लिखेंगे इसका आंसर है कि उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया इसलिए क्योंकि गौरैया ने उन्हें मेहनत ना दिया, यानी मेहनत की कीमत चुका दी थी, जबकि राजा उसे मुफ्त में करवा रहा था। इसलिए गौरैया का काम उन बुनकरों ने पहले किया। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मैंने सिर्फ आपके लिए इन वीडियो को बनाना शुरू किया है ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। तो वीडियो को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।